वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, भाइयों के बहुत सा माइंड में होता है कि भाईजान बलूचिस्तान में नॉन कस्टम ही गाड़ियाँ मिलती हैं। नहीं भाई, कराची कस्टम गाड़ी मिलती है। डिपेंड करता है आपके बजट पर, आपकी जेब पर। हर कैटेगरी की आपको गाड़ी मिलेगी। ये गाड़ी है जी FG1J कराची कस्टम गाड़ी है। गाड़ी आप फ्रंट से देख सकते हैं, बहुत प्यारी खूबसूरत गाड़ी है। नंबर भी देख लिया फ्रंट से आपने, गाड़ी का नंबर लसबेले का नंबर है। नीचे से आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन और रेडिएटर आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा ओके है। सलेंसर सामने निकाला है। हर बंदे का अपना अपना शौक होता है। रेडिएटर जो है ना, गाड़ी का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि गाड़ी इस्तेमाल में कितनी की गई है, मालिक इसको कितने शौक से रखता है। रेडिएटर का मतलब ये होता है। और नीचे से आप फ्रंट एक्सेल देख सकते हैं, साइड से देख लें, बम्पर देख लें, और आपको ये कैबन भी नज़र आ रही साइड से। बॉडी वाली गाड़ी है, फुल साइज़ में बॉडी है। बॉडी बहुत प्यारी है और नई गाड़ी मतलब लगा लें, नई मतलब कि गाड़ी इस्तेमाल में की गई है, लेकिन इतनी इस्तेमाल में नहीं हुई कि आपको थोड़ी सी ये ना लगे पता नहीं गाड़ी में कितना काम है कितना काम नहीं है। कमानी है, आप देख लें 6 व्हीलर गाड़ी है। और आपने साइड से आपने देख भी लिया है, ये गाड़ी है 8 बोल्ट गाड़ी है। 8 बोल्ट में मतलब 8 नटे इससे भी बोलते हैं। ये देख लें आप, मतलब ये शौक की बात है जो लगाया ये सलेंसर सामने से। अब पता नहीं, हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है। खैर, अगर आप ऐसे इस्तेमाल में लाते हैं, गाड़ियों को पसंद आती है, डील होती है, तो आप ऐसे ही चलने दें, नहीं तो पीछे कर लें। इसमें कौन सा कोई लंबा चौड़ा को रॉकेट लॉन्चर है जो आपके पास चलेगा नहीं। खैर, अगर आगे भी आ सकता है तो सलेंसर पीछे भी जा सकता है। कमानियाँ देख ले, क्लम्प देख ले, कमानियों के फ्रेम देख ले, फ्रेम बिल्कुल ओके है, मतलब कहीं से क्रैक नहीं है। देख सकते हैं, मुगराट देख लें, हर एक चीज़ आपको वाज़े नज़र आ रही है और बिल्कुल हर एक चीज़ नज़र आएगी आपको। मेरा ख्याल है मालिक से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि वीडियो में हर एक चीज़ मैं दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं कि अब ये चैम्बर देख लें, नीचे से कोई चैम्बर की लीकेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके चैम्बर है। और कोई भी चीज़ ऐसी ना रहेगी कि जो आपको पूछना पड़ेगा मालिक से, फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ इसमें नहीं है। टायरों की कंडीशन देख लें, टायर हैं लॉन्ग मार्च के, 1120 साइज़ है टायरों का। टायरों की कंडीशन आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि टायर कितने इस्तेमाल में हुए हैं या नहीं है। अच्छा, मैं वो बता रहा था कि आपको बिल्कुल पूछना नहीं पड़ेगा मालिक को कि फ़लाँ चीज़ का बता दे, फ़लाँ का बता दे। सिर्फ आपने कागजात या गाड़ी का ही पूछना है, गाड़ी अभी है या नहीं है, सेल हुई या नहीं है। बॉडी आप देख लें, साइड से लोहे वाली बॉडी है सारी, लकड़ी वाला कोई काम नहीं है। गियर की आप कंडीशन देख लें, गियर की कोई लीकेज नहीं है, आपको नज़र आ रही है बिल्कुल भी। बॉडी बिल्कुल ओके, नई बॉडी है, मतलब थोड़ी बहुत गाड़ी इस्तेमाल हुई, ज़्यादा नहीं हुई। टैंकी आप देख लें, जेन्युइन इसकी टैंकी है। टैंकी वाला फ़िल्टर भी आपको नज़र आ रहा है, डीजल वाला जो है, हर एक चीज़ नज़र आ रही है आपको। गाड़ी अच्छी है और मेरा ख्याल है कि पूछने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी आपको। ये देख लें, बॉडी आपको मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, कहीं से भी क्रैक नहीं है, गली हुई नहीं है, ख़राब नहीं है। टायरों की कंडीशन आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना, बैक टायरों की जो कंडीशन है क्या है। ट्यूब देख लें, ट्यूब की कोई भी लीकेज नहीं है, CL वगैरह नहीं लीकेज है, बिल्कुल भी CL आपको नीचे गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फ्रेम देख लें, पट्टी नीचे है और शाफट आपको नज़र आ रही है, दोनों तरफ से फ्रेम नज़र आ रहा है। उस तरफ से मैं आपको दिखा दूंगा, आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं कि मैंने देखी नहीं है कोई भी चीज़। टायरों कंडीशन का आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि टायर कितने चले हुए हैं। और फ्रेम पीछे से देख लें, कमानियाँ देख लें, पीछे से क्लम्प देख लें। क्लम्प बहुत ही शौकिया क्लम्प लगाए गए हैं, मतलब कि ऐसे क्लम्प हर बंदा नहीं लगाता, जो बंदा लगाता है शौकिया ही होता है। शौक से गाड़ी तैयार की गई है। बलूचिस्तान की वैसे भी आपको पता है गाड़ियाँ खूबसूरत होती हैं, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। टायरों की कंडीशन आप देख ली आपने, ये भी टायर लॉन्ग मार्च के हैं, ये देख सकते हैं आप। ये आपको सामने लॉन्ग मार्च नज़र आ रहा है। 8 बोल्ट है, एक्सेल देख लें, पूरे नट बोल्ट हैं, एक भी कम नहीं है, स्लिप नहीं, ख़राब नहीं है। रिम ओके हैं बिल्कुल। पीछे चलते हैं, आपको मैं ट्यूब पीछे से दिखा देता हूँ। ट्यूब पीछे देख लें, स्टपनी गाड़ी की है, मौजूद है, मतलब ये भी आपको मिलेगी। और रिम देख लें, स्टपनी का साफ़ सुथरा है। स्टपनी को जगड़बंद बहुत किया है, मतलब रस्से भी लगाए हैं। स्टपनी को मतलब मजबूत किया हुआ है कि कहीं गिरने का कोई डर ना हो। अक्सर हो जाता है, स्टपनी गिर जाती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तसल्ली की गई है। ये बॉडी देख लें आप, बॉडी बिल्कुल ओके है, शीशा बॉडी है, साफ़ सुथरी है, बिल्कुल ओके क्लियर। अच्छा, जो नए भाई हैं उनसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें। बेल आइकन को मतलब जो साथ घंटी होती है, घंटी को दबा के आप लाजमी कर दिया करें। उसका फ़ायदा आपको ये होता है, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, मतलब गाड़ी अपलोड होगी, गाड़ी आ गई। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नहीं करते हैं तो गाड़ी आपको कब मिलती है पता नहीं है। जब तक आपको गाड़ी मिलती है सेल आउट हो चुकी होती है और गाड़ी आपसे मिस हो जाती है। तो आप ये लाजमी काम किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दिया करें। अच्छा, इसमें आपको कुछ भी नहीं जाता, कोई खर्चा वगैरह नहीं होता, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन प्रेस का करने का, कुछ भी इसमें मतलब आपका कोई नुकसान नहीं होता। जो नए बंदे मैं उनके लिए बता रहा हूँ। दूसरी साइड से आप देख लें, अच्छा सेम ही है, दूसरी साइड से भी गाड़ी मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ। आपने अब ऐसा करना है, गाड़ी अब खुद देखते जाना है। अच्छा, गाड़ी आपको मिलेगी कैसे, जाना कैसे है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा, गाड़ी तो मैंने आपको बता दी फर्स्ट में, गाड़ी है कराची कस्टम, ओरिजिनल गाड़ी है, जेन्युइन गाड़ी। इसकी लाने की तो कोई परेशानी नहीं है, आपने डील करनी है और सेल्फ लगाना, गाड़ी ले आनी है। लोड करके लाएं, खाली करके लाएं, डिपेंड आप पे करता है। इसकी परेशानी बिल्कुल नहीं है। जो नए बंदे हैं मैं उनको बता रहा हूँ। अच्छा, बलूचिस्तान में जाना थोड़ा सा मसला, अभी जो रिसेंटली जो अभी हालात चल रहे हैं ना बलूचिस्तान के, किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं, क्योंकि न्यूज़ में हर बंदे को पता चल रहा है। हर न्यूज़ पे हर खबर में चल रही है बलूचिस्तान का हालात बहुत ख़राब है। तो आपने जब भी जाना अपने आप को पहले सेव करके जाना है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये हज़ार कंजी कोयटा, मतलब जहाँ पे शोरूम है सारे कोयटा के, यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। जितने भी यहाँ पे शोरूम है बलूचिस्तान में, या शोरूम वाले जितने भी मालिक है, अच्छे बंदे हैं, गुड बंदे हैं, मेहमान नवाज बंदे हैं। मैं हर व्लॉग में बताता हूँ, आप जब जाते हैं पहले आपसे सलाम लेंगे, फिर आपको कहवा पिलाएंगे, खाने का टाइम है तो खाना भी आपको खिलाएंगे। मतलब मेहमान नवाज बंदे, इनका ये कहना है डील होनी ना होनी एक अलग सी चीज़ है, आप मेहमान हो तो ये इनकी मेहमान नवाजी होती है। अच्छे लोग हैं यहाँ पे, फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं होता। अगर आप चलते फिरते किसी बंदे से गाड़ी ले लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, ना मैं उसका ऐड लगाऊंगा और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप उससे गाड़ी लें। आपने जब भी गाड़ी लेनी है, हज़ार कंजी कोयटा में जितने भी शोरूम है, शोरूम से गाड़ी लेनी है। इनकी यूनियन होती है, परेशानी नहीं है। हर शोरूम पर गाड़ियाँ 50 से प्लस होती हैं, यानी कि 30-50 के बीच में होती हैं। शोरूम बहुत बड़े हैं। गाड़ियाँ आपकी रिक्वायरमेंट जैसी भी है, जैसा भी आपका बजट है, जितनी भी आपके पास पैसा है, कस्टम नॉन कस्टम जो भी आपको गाड़ी चाहिए आपको मिलेगी। नॉन कस्टम अगर आप ख़रीदते हैं वो भी तरीक़ाकार आपको बता देंगे, हर एक चीज़ आपको बता देंगे, आपको पहुँच मिलेगी। परेशानी बिल्कुल किसी चीज़ की भी नहीं है। और उन भाइयों से माजरत है, भाई आप पूरी व्लॉग देखते नहीं है, वीडियो पूरी देखते नहीं है, आप इनबॉक्स में मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, भाईजान फ़लाँ शोरूम का जो मालिक उसका नंबर दे दे, गाड़ी की डिमांड क्या है, उसका मॉडल क्या है, ऐसे पूछते रहते हैं। भाई आप वीडियो पूरी देखा करें। अब मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि मैं अब उस बंदे को रिप्लाई नहीं करूँगा। जो बंदा मेरे से डिमांड पूछेगा, शोरूम का पूछेगा, मालिक का नंबर पूछेगा, उसको मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। क्योंकि जब वीडियो में सब कुछ बता दिया, एक बच्चा भी 5 साल का बच्चा वो भी समझ जाएगा कि वीडियो में सब कुछ बता दिया जाता है, तो फिर पूछने का मकसद नहीं यार, अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, मेरा भी करते हो, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, हर शोरूम की भाई अपनी अपनी कैटेगरी होती है, सिस्टम ये होता है। कुछ शोरूम वाले मालिक होते हैं, उनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं। कुछ शोरूम ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपनी कमीशन लेनी होती है। कमीशन मतलब हर बंदे की अपनी अपना सिस्टम होता है, किसी की कमीशन ज़्यादा है, किसी की कम है, हर एक का अपना तरीक़ाकार है। तो कमीशन मतलब सेम नहीं है, हर एक कमीशन और जो मालिक है उसका अपना असूल है, अपना रूल है। और अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीज़ो, किसी भी गाड़ी रिक्वायरमेंट है जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। इंशाल्लाह आपके रिक्वायरमेंट मुताबिक आपको गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक गाड़ी मिलेगी। जिस भाई ने पहले मैसेज किया होगा इंशाल्लाह उसको पहले गाड़ी मिलेगी, जो बाद में मैसेज करेगा उसको बाद में गाड़ी मिलेगी। अच्छा, लोकेशन है गाड़ी की हज़ार कंजी कोयटा बलूचिस्तान में गाड़ी मौजूद है। अच्छा, मॉडल का भाई मुझे मालिक ने नहीं बताया, जो शोरूम का जो मालिक था इसको खुद नहीं पता था, क्योंकि जो गाड़ी का मालिक है वो गाड़ी खड़ी करके चला गया था। अगर आपको गाड़ी पसंद आती तो मॉडल भी वो बता देंगे, आप कॉल करके रब्ता करके पूछ भी सकते हैं जो आपने पूछना है। अच्छा, डिमांड जो इसकी मालिक कर रहे हैं 1,38,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। कमी पेशी हो जाएगी, फाइनली ये डिमांड है उनकी, कमी पेशी हो जाएगी। आपको पता है हर मालिक की डिमांड होती है, ऑफर आपने देनी होती है। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है मालिक का, शोरूम का जो मालिक है उसका फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें। जैसे आपका दिल है इनसे रब्ता आप कर सकते हैं। एक भाई ने आधी रात को कॉल कर दी, भाईजान फ़ोन नंबर बंद है मालिक का, 10-11 बजे आप कॉल कर रहे हो। भाई मैं हर व्लॉग में बताता हूँ कि आपने मगरिब से पहले रब्ता करना है। शोरूम का जो टाइम होता है वर्किंग डे होता है, वर्किंग डे मतलब 10 बजे से लेके मगरिब से पहले जुम्मे को आपने कॉल नहीं करनी। आधी रात को फ़ोन उठा के कर देते, बोलते नंबर बंद है, ऐसा नहीं होता भाई, बात को थोड़ा समझा करें। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीज़ो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी अगर आपने ऐड लगवाना है, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सएप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो ही भेजा करें। वीडियो में एडिट करना और देखने वाले के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। वीडियो आप ऐसा भेजा करें जैसे मैं बना रहा हूँ, मोबाइल को रोटेट करके, मतलब मोबाइल को टेढ़ा करके, और एक एक चीज़ आपको बता दी गई है। आप अगर ऐसे वीडियो बनाते हैं तो आपकी गाड़ी जल्दी सेल आउट हो जाती है, ऐड लगा दिया जाएगा, इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।